जय जगन्नाथ दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीज दुनिया, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा जाती हैं। आज की ये कथा जगन्नाथपुरी से जुड़ी है, जहां स्वयं माता लक्ष्मी ये देखने निकली कि किस पर कृपा की जाए। ये कहानी है अहंकार और आचरण की, जाति और कर्म की, और उस महाप्रसाद की जो आज पूरी दुनिया को समान बनाता है। तो आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और चलिए स्टोरीज दुनिया के साथ इस दिव्य कथा की यात्रा पर। ये कहानी है माता लक्ष्मी, श्री जगन्नाथ और बलराम जी की एक अद्भुत लीला की। एक दिन माता लक्ष्मी ने सोचा, मैं पूरे श्री क्षेत्र पुरी में भ्रमण करूं और देखूं किस पर मेरी कृपा होनी चाहिए। सबसे पहले लक्ष्मी जी पहुंची मंदिर के अर्चकों के घर, जो भगवान को उठाते, सुलाते, नहलाते और भोग लगाते थे। लेकिन वहां क्या देखा? सूरज निकल चुका था, फिर भी सब सो रहे थे। आचार विचार की शुद्धता नहीं, कई दिनों से न धुले वस्त्र, खान पान में भी शुद्धता का अभाव। माता लक्ष्मी बोली, यह मेरे रहने योग्य स्थान नहीं है। फिर माता लक्ष्मी आगे बढ़ी और पहुंची उन लोगों के घर जिन्हें केवल झाड़ू पोछा, नाली साफ करने की सेवा मिली थी, जिन्हें मंदिर में प्रवेश तक नहीं दिया जाता था। लेकिन वहां का दृश्य अलग था। ब्रह्म मुहूर्त में सब जाग चुके थे। गोबर का चौका, तुलसी को जल, शुद्ध भोजन, स्वच्छ वस्त्र, पवित्र आचरण। माता लक्ष्मी भाव विभोर हो गईं और बोली, यहीं मैं निवास करूंगी। लक्ष्मी जी उस घर में साक्षात प्रकट हो गईं। घर के लोग डर गए, रो पड़े। माता, हम तो नीच जाति के हैं, हमारा घर आपके योग्य नहीं। माता लक्ष्मी बोली, भगवान जाति नहीं देखते, मैं तुम्हारे आचरण से प्रसन्न हूँ। और उन्होंने प्रेम से उसी घर का बना प्रसाद स्वीकार किया। उधर बलराम जी पुरी में भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनका मन खिन्न हो गया। बोले, झाड़ू पोंछा करने वालों के घर जाकर लक्ष्मी जी प्रसाद पा रही हैं और हमारे मंदिर के लोग शुद्ध नहीं। बलराम जी नाराज होकर मंदिर लौट आए और लक्ष्मी जी के हाथ का भोग लेने से इनकार कर दिया। 3 दिन तक जगन्नाथ जी ने भी भोग नहीं पाया। अंत में लक्ष्मी जी बोली, जब मेरी सेवा स्वीकार नहीं तो मैं यहाँ क्यों रहूं? और माता लक्ष्मी श्री क्षेत्र छोड़कर चली गईं। अगली सुबह सिंहासन नहीं, आभूषण नहीं, वस्त्र नहीं, अन्न नहीं, सब कुछ चला गया, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी नहीं वहाँ श्री नहीं। श्री कृष्ण और बलराम छोटे बालक का रूप धारण कर भिक्षा मांगने निकल पड़े। एक महात्मा ने थोड़ी मूढ़ी भेल दी, लेकिन तेज हवा चली और सब उड़ गई। तब श्री जगन्नाथ ने कहा, दाऊ, लक्ष्मी के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। दोनों लक्ष्मी जी को ढूंढते हुए उसी घर पहुंचे जहां उन्होंने पहले कृपा की थी। वहां अब वैभव, दान, करुणा, समता। माता लक्ष्मी बोली, जो कर्म से शुद्ध है वही श्रेष्ठ है, जन्म से नहीं। व्यवहार से मनुष्य की पहचान होती है। और तब उन्होंने नियम रखा, महाप्रसाद सबके लिए समान होगा। एक ही पत्तल में बैठकर खाने से भी पुण्य मिलेगा, जाति का भेद नहीं होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और आचरण ही सर्वोपरि है। तभी से जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद सबके लिए समान है। भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं सीख। लक्ष्मी जी को धन नहीं, पवित्रता प्रिय है। भगवान को जाति नहीं, भक्ति प्रिय है। कितनी सुंदर और शिक्षाप्रद कथा है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और शुद्ध आचरण ही ईश्वर को पाने का मार्ग है। तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथपुरी की वो पावन कथा जो हमें सिखाती है कि ईश्वर को न तो जाति प्रिय है, न अहंकार, उन्हें तो बस निर्मल मन और सच्चा प्रेम प्रिय है। ये कथा यही समाप्त होती है। स्टोरीज दुनिया परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। अगली कथा इससे भी अद्भुत होगी, इंतजार कीजिएगा और जुड़े रहिए स्टोरीज दुनिया के साथ। विदा लेते हैं इस दिव्य मंत्र के साथ। जय जगन्नाथ।